हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी दिनचर्या में जो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया उसको पूरा कर रहे होंगे। और जो आजकल हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है मेंटल हेल्थ पे, इसका भी भरपूर अपने जीवन में आप प्रयोग कर रहे होंगे। आप जान रहे होंगे कि ये ज्ञान भी कितना आवश्यक है। हमने बाहरी ज्ञान बहुत ले लिया है, लेकिन अपनी आंतरिक आ, विषय को जाने, हम खुद को जाने, ये श्रृंखला यही हमें बताती है। यही उद्देश्य को लेकर के हम इस तरह के सेशंस कर रहे हैं। और ये जानना भी आवश्यक हो जाता है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या क्या तत्व हमें परेशान करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एक लेवल तक पहुंचा देते हैं जहां से बाहर निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस के बारे में जो अवेयरनेस फैलाने के लिए हम जो ये सेशंस लेकर के आ रहे हैं, इसका आप आनंद ले रहे होंगे। आप आसपास देख पा रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो डिप्रेशन, क्रोध और स्वयं से प्रेम करना, ये है आज का टॉपिक। तो जानते हैं इसके बारे में, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, लुई है इस किताब जो हील योर माइंड के इनकी लेखिका हैं, ठीक है। लुई है हम मनोदशा से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर एक नज़र डालती हैं। वे बताती हैं कि उदासी और डिप्रेशन तथा क्रोध को प्रेम, वक्त एवं खुशी को शामिल कर कैसे दूर किया जा सकता है। यानी अगर आपके जीवन में प्रेम और खुशी आ जाएगी तो ये जो धीरे धीरे ये जो असर होता है बीमारियों का, मानसिक रोगों का, वो कम होता जाता है, ठीक है। इस पर विचार करने की बजाय कि आप स्वयं से प्रेम क्यों नहीं करते, चाहे इस कारण क्योंकि किसी ने आपको चोट पहुंचाई या आप ऐसे माहौल में थे जो घृणा से भरा था, वह आपसे इतना ही कहती है कि आप जैसे हैं उसी में स्वयं से प्रेम कीजिए। यानी आप जैसे हैं, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड आगे बढ़िए। जब तक आप खुद में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि मैं जैसा हूँ, पूर्ण हूँ, सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, इस तरह से जो मन भाव आपको लाने, पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ना है आपको, तो ये धीरे धीरे जो ये नकारात्मक विचार हैं आपके अंदर से जाते रहेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि चाहे इस कारण क्योंकि किसी ने आपको चोट पहुंचाई या आप ऐसे माहौल में थे जो घृणा से भरा था, वह आपसे इतना ही कहती कि आप जैसे हैं उसी में स्वयं से प्रेम कीजिए। वे कहती हैं कि आप जहाँ हैं वहीं स्वयं से प्रेम कीजिए। लुई जब स्वयं से प्रेम करने को कहती हैं तो वे आपकी कमर के साइज़ या आपके कूल्हे या आपके बालों के रंग से जुड़ी बात नहीं है। वह प्रेम नहीं है, अभिमान की बात है। और वे कहती हैं कि यह भय की बात है। लुई कह रही हैं कि हम में से हर एक अद्भुत चमत्कार है और हम उसका ही सम्मान करें और उसे सजाकर संजोकर रखें। यानी खुद को अच्छे से रखना, खुद के प्रति अवेयर रहना, खुद को कहना चाहिए कि एक रंग में अपने आप को ढालना, ये सब चीज़ें क्या होंगी, सकारात्मक विचार की ओर आपको मोड़ेंगी, ठीक है। आगे जानिए क्या कह रही हैं। लुई कह रही हैं कि हम में से हर एक अद्भुत चमत्कार है, हम उसका ही सम्मान करें और उसे संजोकर रखें। हम जब स्वयं से प्रेम करते हैं तब हम देवत्व से प्रेम करते हैं, जो जीवन को की शानदार अभिव्यक्तियाँ हैं। यानी जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप ईश्वर से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर हृदय स्थल में विद्यमान है। अगर आप स्वयं से प्रेम कर रहे हैं तो ये जो प्रेम है ये एक्सटेंड होके बाहर भी जाएगा, आप अन्य लोगों से भी प्रेम करने लगेंगे, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। लुई कह रही है कि हम में से हर एक अद्भुत चमत्कार है। यानी हम सब क्या है, ईश्वर का क्रिएशन है और एक चमत्कार है, ओके, मैजिक जिसे बोलते हैं। हम उसका ही सम्मान करें और उसे संजो कर रखें। हम जब स्वयं से प्रेम करते हैं तब हम देवत्व से प्रेम करते हैं, जो जीवन की शानदार अभिव्यक्तियां हैं। हम जब स्वयं से प्रेम करते हैं तब हम जानते हैं कि संसार के साथ तालमेल बिठा रहे हैं और इस जीवन में बसा प्रेम उमड़ पड़ता है। लुई ने देखा है कि क्रोध और उदासी अभिन्न है और ऐसे लोग जो मनोविज्ञान को वस्तु संबंधों का नाम देते थे वे भी उनसे सहमत हैं। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि लुई ने भी कभी पीएचडी या दूसरी तरह की साइक रेजिडेंसी नहीं की। आखिर हमें स्वयं से प्रेम करने में कठिनाई क्या है, ये प्रश्न कर रहे हैं। चलिए पहले ये पूछते हैं कि हम अपने आप से प्रेम करना कैसे सीखते हैं। आप जब जन्म लेते हैं तब आप देखते हैं कि आपको जन्म किसने दिया, आप उन्हें देखते हैं, फिर वे आपको देखते हैं और आप सोचते हैं यही प्रेम है। देखिए, माँ और बेटे का या बेटी का जो भी संबंध होता है वो अद्भुत माना जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले माँ को देखता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर या माँ के भी अंदर बच्चे के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो यही सब जो चीज़ें आप आसपास घटित होती हैं, आपको समझ में आता है कि ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इस तरह से आपके अंदर भाव आते ही रहते हैं।
तो वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है, आप उन्हें देखते हैं, फिर वो आपको देखते हैं और आप सोचते हैं यही प्रेम है। आप उसी लिम्बिक अपने मस्तिष्क के फ्रंटल लोब नेटवर्क में बसा लेते हैं। दुर्भाग्य से यदि वह व्यक्ति सबसे प्रिय व्यक्ति नहीं है तो आप यह मान लेते हैं कि शायद आप सबसे प्रिय नहीं हैं और आपके मस्तिष्क में एक गड़बड़ी पैदा हो जाती है। दुर्भाग्य से वह गड़बड़ी आपके फ्रंटल लोब में ऐसे विचारों की शैली का रूप ले लेती है जो बढ़ती चली जाती है, मैं प्रिय नहीं हूँ, मैं इच्छित नहीं हूँ। लेकिन जब ये बीमारी का रूप कोई आ जाता है तब ये इस तरह के नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, है ना, मैं प्रिय नहीं हूँ, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, इस तरह के विचार आते हैं। ठीक है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करेगा, इस तरह के विचार। इस प्रकार आपके मस्तिष्क में यह छोटी सी अपूर्णता घुस जाती है जो आपके मस्तिष्क व शरीर से जुड़ जाती है और वही आपकी आत्म छवि बन जाती है जो आपके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो देखिए ऐसा ही होता है जब एक तो स्वस्थ अवस्था है जिसमें आप स्वयं से प्रेम करने लगते हैं, आपको जीवों के प्रति, खुद के प्रति या संसार के प्रति करुणा, प्रेम, है ना, ये जो अच्छे अच्छे विचार हैं उनसे आप भर जाते हैं। लेकिन जब यही सिस्टम जब करप्ट होने लगता है, ख़राब होने लगता है, तो आपके अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता, मेरे से तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग है वो कंटिन्यूस चलने लगती है। उसी का परिणाम यह होता है कि जब ये लगातार काफ़ी समय तक ऐसा आपके मतलब आप इसमें जब डूब जाते हैं ऐसे विचारों में, नेगेटिव विचारों में, तो फिर क्या होता है, समझ रहे होंगे, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें आ ही जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। कल हम जानेंगे डिप्रेशन और क्रोध के बारे में, इसकी थोड़ी सी हम समीक्षा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और ये निरंतर ये समझते रहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसके बायोलॉजिकल कारण होते हैं, क्या इसके मेंटल इश्यूज़ जो होते हैं, क्या ये जेनेटिक होता है, इस तरह के भी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसका आनंद लिया होगा, आपके ज्ञान में भी इजाफा हुआ होगा, ऐसे लोगों के प्रति आपको कैसा व्यवहार रखना है ये भी आप जान गए होंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए जो भी आप पढ़ रहे हैं। डोंट टेक बर्डन एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।